24 से। इस समय में कानपुर के सॉरी फतेहपुर के कौन सी जगह है सर ये? फतेहपुर तहसील से है। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी का। आइए सर, जानते हैं क्या हो रहा है सर? ये क्या परिचय देते? मैं श्याम बिहारी मित्रा एडवोकेट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने आज यहाँ एक जन संवाद गोष्ठी की थी। उसमें हमें जनता के बीच में पार्टी की नीतियों को बताना था और अब तक जो सत्ताक समाज रहा या सत्ताक पार्टियां रहीं, वो किस तरीके से देश के नागरिकों के साथ भेदभाव और किस तरीके से ये सही नीतियां जो संविधान में दी हैं लागू नहीं की और जनहित के बहुत अच्छे कार्य नहीं किए। इस संबंध में यहाँ पर एक मीटिंग हुई। भारत के अंदर सैकड़ों क्या हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं। आखिर ये इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, आवश्यकता पड़ी क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं आज देश में मिलकर के सत्ता पाने के लिए केवल काम कर रही हैं। वास्तविक मूल ढांचा जो संविधान का है उसे नहीं लागू करते और संविधान में बहुत सारे बेवजह को संशोधन कर रहे हैं, अपने हितों के लिए संशोधन कर रहे हैं, जबकि देश की जनता के हितों के लिए संशोधन होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की स्थापना की आवश्यकता पड़ी कि जनहित के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकार के आधार पर जनहित के कल्याणकारी कार्य योजनाएं बना करके और संविधान को ज्यों का त्यों लागू किया जाएगा जैसा संविधान बनाने वालों की मंशा थी। आपको जानकारी होना चाहिए कि आज एमपी 46% अपराधी प्रवृत्ति के आ गए लोकसभा में और विधायक 45% अपराधी प्रवृत्ति के आ गए। आप लोग भी उसी कड़ी में शामिल होना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पार्टियों में आएंगे तो अपराध बढ़ेंगे ही। आज देख रहे हैं देश में कितना अपराध बढ़ रहा है, जगह जगह बलात्कार मर्डर हो रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं, अनावश्यक लोगों पर जो है गुंडाई की जा रही है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, जनता में त्राहिमाम मचा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे धर्म के नाम पर फसाद कराए जा रहे हैं। तो ये अपराधी ही तो करते हैं और हमारी पार्टी अपराध पसंद नहीं करती है, शांति और अमन पसंद करती है। हमारी पार्टी भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है जो युद्ध नहीं चाहती। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां बताते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और बुद्ध की प्रतिमा को भेंट करते हैं, लेकिन यहाँ घर के अंदर ही ये युद्ध जैसा माहौल बनाए हैं। ऐसी हम सरकार नहीं पसंद करते, इसलिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। एक जमाना था लोग सामाजिक से कहते थे, सामाजिक नेता है, समाज सेवी है। आज कहते हैं किसी से पूछ ले ढेकू कौन है, लोग धने से बता देंगे। आज कहेंगे कड़ी पार कौन है, बता देंगे ये है। इस तरह के लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। अब ये तो बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। छोटा छोटा जो है व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं। अरे ये जो आप बताए कि ये ऐसा कहते हैं वैसा करते हैं, ऐसा तो सब, मैं तो ये कहता हूं कि ये लोग अभी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए और फेंकने को तो इतना फेंकते हैं, इतना तेज फेंकते हैं कि जो है तूफान से भी ज्यादा तेज फेंकते हैं। जनता में बच्चे बच्चे में पहुंच जाता है। हाँ, बड़ा उपहार दिया, जीएसटी का उपहार दिया। अरे जनता को तो आपने पहले जेब काट ली, अब उसको रोक दिया तो ये कोई उपहार थोड़ा है। जनता का पैसा वापस करते, वापस करने के बाद फिर अलग से देते आप, वो उपहार होता। तो ये ऐसा फेंक देते हैं और उनके लोग एकदम जुड़ जाते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद कह रहे हैं कि आपके जो मुखिया है विदेशों में क्या करने, आईएससी करने जाते हैं। ये सच है? मैं इस पर अपनी बात
आपको आवश्यकता है तो आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाते हैं? मैं इस पर ज्यादा बात नहीं। मतलब आप अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपराधियों को बिल्कुल नहीं। मैं देश के अंदर अपना परिचय देते हुए बताइए सर, देश के अंदर 45% सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है, क्यों? मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है और मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये जनता को तय करना पड़ेगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनकर भेजने का काम जो कर रही है वो जनता कर रही है, और हम जनता को आगाह करने के लिए आए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकटें मिल रही हैं, उनका बाइकाट करना आपका काम है। यदि आप बाइकाट करेंगे तो वो लोग संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, और जब साफ सुथरी के छवि के लोग चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, वहां पर जब सदस्य बन के जाएंगे तो आपकी आवाज और आपके दर्द वो महसूस करेंगे और आपकी बात करेंगे, आपके सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आपके आर्थिक विकास की बात करेंगे, आपके शैक्षणिक विकास की बात करेंगे। और इसमें पूर्ण जिम्मेदारी जनता की है। उसे सोचना चाहिए कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चयन करके भेज रहे हैं कि साफ सुथरी छवि के लोगों को भेज रहे हैं। तो ये जनता का काम है। अरे जनता क्या करेगी जब ईवीएम से आप लोग जीते जा रहे हैं? हाँ, इस विषय पर है तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञानता लेनी चाहिए। दूसरी बात, हम इसकी लड़ाई विपक्ष में भी कई पार्टियां इसकी लड़ाई लड़ रही है, जनता भी लड़ रही है, सामाजिक संगठन भी लड़ रहे हैं, और जनता को भी अब एक नई क्रांति करनी होगी और सड़कों पर आना होगा। अपने देखिए, सबसे आपका जो वोट का राइट मिला, सबसे बड़ा राइट मिला जो बाबा साहब ने दिया, और वोट के राइट को आपको हासिल करने के लिए हमें लगता है दोबारा से क्रांति आपको करनी पड़ेगी और इसकी मांग करनी पड़ेगी। हर चौराहे पर, हर गांव में, हर गली और मोहल्लों में आपको एक आवाज उठानी होगी कि ईवीएम बैन करो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। क्रांति वैसी होनी चाहिए जैसे नेपाल में हो रही है। नहीं, उसका मैं देखिए हिंसक क्रांति का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमारे देश में नेपाल की जनता ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। नहीं, हम हिंसक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता